तो और ये है जीजू। हाँ, अभी मार्केट में दोनों चीज़ ली, एक अपनी बेर, अपनी देश की बेर और स्ट्रॉबेरी। तो पता चला कि बेर जो है वो स्ट्रॉबेरी से भी महंगी हो गई है। तो सोचने लायक बात है कि जहाँ गली गली में भारत देश में इसके पेड़ होते थे, तो ये अब इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। शायद अब इनके पेड़ नहीं बचे हैं, लोगों का इनमें इंटरेस्ट कम है और शहरों में लोग इनको ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी मांग कम है, तो इनका रेट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो बेर के बारे में मुझे थोड़ी सी खाते खाते क्यूरियोसिटी हुई। तो मेरे पास एक किताब है, ये बृहद प्राकृतिक चिकित्सा अंक। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हर चीज़ की बहुत ही अच्छी सटीक जानकारी दी हुई है। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ से उठा के जैसे लोग अपनी जानकारी दे देते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना की ये लिखी हुई किताब है और हर एक फल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो और बहुत ही अच्छे से, खूब ज़्यादा अच्छे से। तो इसमें अपन देखते हैं बेटा बेर के बारे में क्या लिखा हुआ है। 931, ये बहुत मतलब सटीक किताब है जो हर चीज़ के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देती है। ध्यान से सुनो और भी सीधे बैठो, ध्यान से सुनो कि बेर के बारे में इस किताब में क्या लिखा है। लिखा गया है, इसका लैटिन नाम जिजीफस मेरिसियान है। बेर का मूल वतन भारतवर्ष है। सीधे बैठो तुम। त्रेता युग में भी बेर प्रसिद्ध थे, जिसकी पुष्टि श्री राम के वनवास काल में भीलनी द्वारा प्रेमपूर्वक आदर सत्कार में श्री राम व लक्ष्मण को बेर खिलाने की कथा का मार्मिक वर्णन है। बेर के वृक्ष 15 से 20 फुट तक ऊंचे होते हैं। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई रहती हैं। इस तरह तीक्ष्ण नोकदार कांटे होते हैं। बेर के किसी वृक्ष पर कांटे बिल्कुल नहीं होते। बेर का वृक्ष कुदरती ढंग से अपने आप उग जाता है तथा बगीचों में प्रयत्न पूर्वक उगाया भी जाता है। कलम करके तैयार किए बेर की वृक्ष की ऊंचाई, विस्तार और पढ़ने दो बेटा, पत्ते आदि में बहुत अंतर होता है। शीतकाल बेर का मौसम माना जाता है। बेर की मुख्य 3 किस्में हैं, चना बेर, कोल बेर और बड़े सोबीर बेर। तो ये हैं कोल बेर है, ये हमारे पास अभी इस समय है ना। चना बेर थोड़े छोटे होते हैं और जो बड़े बेर जो होते हैं ना, सोबीर बेर, वो इतने बड़े होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में वो भी। चना बेर लगभग बड़े चने के बराबर होते हैं और खट्टे होते हैं। मध्यम कद के मीठे बेर को कोल बेर और बड़े आकार के मीठे बेर को सोबीर बेर कहते हैं। ये मुझे पहली बार पता चला है कि सोबीर बेर कहते हैं। इसके अतिरिक्त काशी बेर, राजबेर, अजमेरी बेर और सूरती बेर आदि बेर की कई किस्में हैं। पके बेर के आहार के रूप में खाए जाते हैं। ये बेर जब सूख जाते हैं तब इन्हें खाने में आनंद आता है। सूखे सुरती बेर मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा एवं भारत के अन्य शहरों में खूब बिकते हैं। इन बेरों की शक्ल सूरज छुहारे जैसी होती है। बड़े कलमी बेर सुपारी के बराबर या उससे भी बड़े हो सकते हैं। कोई बेर गोल, कोई लंबा, कोई खारिक के बराबर होता है। अब इनमें आगे बेर के गुण बताए गए हैं। पके बेर मधुर मतलब मीठे, खट्टे, उष्ण मतलब कि उनको कह सकते कि उनकी तासीर गर्म है। फिर कफ कारक। अब जब तासीर गर्म है तो कफ कारक क्यों है? क्योंकि अगर हम गर्म चीजें खाते हैं तो कफ जो है शरीर से बाहर आता है, इसलिए कफ कारक। ठीक है। और पाचक मतलब कि शरीर, अगर इसे खाएंगे तो ये शरीर में भोजन को पचाने का काम करेगा। लघु और रुचिकर होते हैं। ये अतिसार, रक्तदोष मतलब कि खून की कमी है या खून में कोई और विकार है, और शोषनाशक है। छोटे चना बेर खट्टे कषाय, बेटा चुप रहो, लाए वो आप, कषाय और कुछ मीठे होते हैं। सीधी रहो, बैठो, आराम से बैठो, कुर्सी पे बैठो। ये पित्त और वायुनाशक होते हैं, मतलब कि जिनको पित्त की समस्या है और वायु की समस्या है वो इनको ले सकते हैं। पके चना बेर को कूटकर उसका बेर कुट्टा बनाकर भी लोग खाते हैं। बेर कुट्टा मिलता है बाजार में, बेर का पाउडर। अगर किसी को मतलब शुगर वगैरह है और अपच की प्रॉब्लम है, खास तौर से जिस तरह से जो पाचन संबंधी समस्याएं है ना, जैसे पाइल्स वगैरह है, तो उसमें ये पाउडर अगर खाते हैं तो उनको काफी आराम मिल जाता है 10 से 15 दिन में, और दवाई भी छूट जाती है।
सभी प्रकार के सूखे बेर मल को मुक्त करने वाले, अग्नि को प्रतीत करने वाले और हल्के होते हैं। मल को मुक्त करने वाले मतलब पाचक तो पहले बता ही दिया है। अगर जैसे कि मल जमा होगा ना और वो नहीं निकल पा रहा है तो बेर से वो निकल जाएगा। और लिख रहे हैं कि अग्नि को प्रदीप्त करने वाले, अग्नि मतलब कि जो पेट की जठाराग्नि उसकी बात कर रहे हैं। अग्नि मतलब कि जब हमारे पेट में जठाराग्नि रहेगी तभी तो हमें भूख लगेगी। तो प्रदीप्त करने वाले और हल्के होते हैं। ये तृषा, ग्लानि तथा रक्त विकार को दूर करते हैं। तृषा मतलब कि प्यास से है, तृषा का मतलब। ग्लानि, अब देखिए यहाँ पे एक सारे सिम्टम्स में एक जो है मानसिक भी एक सिम्टम दिया गया है। तो क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जब हमें आहार हमारा सही हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा तो हमारे हार्मोन अच्छे से काम करने लगेंगे। जब हार्मोन अच्छे से काम करेंगे तो हमारे अंदर किसी तरह का जो है ना मेंटल डिप्रेशन, कुछ ग्लानि, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इसमें साथ में मेंटल सिम्टम भी दिए गए हैं। और रक्त विकार को दूर करते हैं। बेर के फूलों और पत्तों का रंग काम में उपयोग होता है, मतलब कि फूल और पत्ते से रंग बनाया जाता है। इनके पत्ते रेशम के कीड़े को भी खिलाए जाते हैं। ये भी मुझे अभी तक नहीं पता था, पहली बार पता चल रहा है। इसके ताजा हरे पत्ते मवेशियों के चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। बेर वृक्ष की छाल में काफी मात्रा में टेनिन एसिड होता है। बेर वृक्ष पर उत्तम किस्म की लाख आती है, जो लाख आती है ना जिससे कड़े वगैरह बनाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, वो लाख जो है बेर पर आती है। बेर के फल, बीज, पर्ण, पत्ते और छाल का औषधि के रूप में उपयोग होता है। बेर शीतवीर्य, शीतवीर्य मतलब कि वीर जो जैसे कि जो पुरुषों में वीर की परेशानी होती है, अगर उसमें मतलब ज्यादा गर्मी रहेगी तो वो मतलब खत्म हो जाएंगे। तो वीर खत्म ना हो इसके लिए शीतवीर्य मतलब कि एक नॉर्मल जो होता है ना उसका पीएच मेंटेन करके ये बनाता है। गुरु शुक्रवर्धक, श्रमहर, हर्द, तृषा शामक, दाह शामक, क्षय निवारक, माशवर्धक और आम नाशक है। देखिए इसमें से कितने कितने शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं। देखिए शीतवीर्य तो मैंने बता दिया, ठीक है। शुक्रवर्धक, ठीक है। गुरुवर्धक, श्रमहर, श्रमहर मतलब कि जैसे जो अपन थकान हो रही, काम की वजह से जो थकान हो रही है वो श्रमहर के बारे में बात की गई है। तृषा शामक है ना। दाह शामक मतलब अगर कहीं शरीर में जो है दाह पड़ती हो पेट में या गले में तो उससे इसमें राहत मिलेगी। क्षय निवारक, क्षय यानी होता है टीबी। मांसवर्धक मतलब कि शरीर में जो है फेट बढ़ाता है, अच्छे तरीके का फेट, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि इसको खाने से मोटे हो जाएंगे, ठीक है। और आम नाशक, आम मतलब होता है कि कभी देखा होगा कभी दस्त लगते हैं या कभी मल में जो है झिल्ली जैसा एक पदार्थ निकलता है, वो उसको आम कहते हैं। वो अगर पेट में बढ़ जाती है तो पेट दर्द होने लगता है लोगों को, तो आम नाशक है ये। तो उससे भी इसमें राहत मिलेगी। बड़े कलमी बेरों में ब्रश और सख्त गुण अधिक है। बड़ी कठिन किताब है, समझना इसको। अतिसार, रक्त दोष, श्रम और शोष को मिटाते हैं। अतिसार, अतिसार और रक्त दोष मतलब कि जो क्या कहते हैं इसको, अतिसार यानी होता है खूनी बवासीर, ठीक है। और शोष को मिटाते हैं। सोबीर बेर खूब मीठे और खूब ठंडे मल को तोड़ने वाले, भारी वीरवर्धक और पुष्टिकारक होते हैं। ये भी पित्त, दाह, रक्त विकार, क्षय और तृषा को दूर करते हैं। कोलबेर मल को रोकने वाले, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है। देखिए जो सोबीर बेर है और जो चना बेर है उससे मल साफ हो रहा है और कोलबेर से मल रुक रहा है। कोलबेर ये वाली है, ठीक है। कोलबेर से मल रुक रहा है। रुचिकारक, गर्म, वायुकारक, कफ और पित्त कारक, भारी तथा मल को हटाने वाले। अब ये देखिए मल को रोकने वाले, एक मिनट, दो चीज एक साथ लिखी हुई, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि देखिए मल को हटाने वाले हैं, है ना, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मल को रोकने वाले हैं, ठीक है। इसको समझते हैं किसी से, आचार्य जी वगैरह से पूछ के। ये वायु तथा पित्त को नष्ट करते हैं। चरक बेर पसीना लाने वाले, रेचक जुकाम को रोकने वाले, श्रमहारक और वात पित्त शामक होते हैं। सुश्रुत बेर को रक्त विकार, वात शामक, शुक्र दोष नाशक और शोक नाशक मानते हैं। अच्छा इसमें शुक्र दोष नाशक बार बार आ रहा है इसमें शब्द, तो शुक्र तो ग्रह होता है। अब जो किताब है काफी शुद्ध हिंदी में है और संस्कृत से इसके अर्थों को लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें देखो कुछ तो मानसिक
विकार के सिम्टम भी आ रहे हैं। कुछ अपने ग्रह नक्षत्र के भी इसमें बारे में बताया जा रहा है कि शुक्र दोष नाशक होते हैं। शुक्र का तो जो है वो शुक्र के बारे में कहा जाता है ना कि उनको वो राक्षस के गुरु थे और उनको जो है वो विद्या वो पढ़ते थे, ऐसे उनकी कहानी है। तो ये जो है ये ग्रह के बारे में भी बात कर रहे हैं इसमें। बेर एक सामान्य फल है, इसका ज्यादा सेवन करने से खांसी होती है। बहुत ज्यादा अगर इसका सेवन कर लेंगे, हमें जो बेर का सेवन करना है उसकी मात्रा रखनी है कि हम उसको 1 मुट्ठी के आसपास ही खाएं। ज्यादा से ज्यादा अगर ग्राम में गिने तो 100 ग्राम के आसपास उसको ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। बेर के सेवन से रक्त शुद्ध होता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, रक्तातिसार और आंतों के घाव ठीक होते हैं। अगर किसी को मतलब कि जो है खूनी आव जाती हो तो उसमें इस फायदा मिलेगा। भूख और वीर्य बढ़ाता है। नाक के अंदर और बाहर की फुंसियां निकलने पर बेर सूंघने और उसका गुदा लगाने से लाभ होती है। जो नाक के अंदर या बाहर कहीं फुंसी आई है तो बेर को सूंघने या उसको खाने से और उसका जो गुदा है उसको लगाने से उसमें आराम लगेगा। बेर यक्षमा नाशक है। यक्षमा यानी टीबी। बेर के बीच का गर्भ कसेला मधुर, 1 मिनट बेटा पढ़ने तो दो, शुक्रवर्धक, बल्ल, त्रस्य, बातहर, चक्षुष्य एवं पित्त सामक है। ये खांसी, श्वास, हिचकी, तृषा, उल्टी, दाह का नाश करता है। बेर के वृक्ष के पत्तों का लेप ज्वर, दाह नाशक और विस्फोट मिटाने वाला है। बेटा चुप तो रहो बेटा। बेर के वृक्ष के पत्तों का लेप मतलब कि सिर्फ बेर ही यूजफुल नहीं है, बेर के जो पत्ते होते हैं उसको भी अगर पीस के हम लगाते हैं तो उससे भी जलन मिट जाती है। और उसकी अगर पुल्टिस बना के लगा देते हैं, बेटा चुप तो रहो, तो चुपचाप बैठो, सब लोग तुमको देख रहे हैं ऑनलाइन। हेलो बोलो सबको। और फोड़ों पे जो है वो पुल्टिस बनाकर उस पर रख सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो केवल बेर फल के बारे में मालूम था, लेकिन अब पता चल रहा है कि पत्ते का भी काम होता है। जो पत्ते हैं वो कहीं पे भी अगर फोड़ा है, फुंसी है तो उस पर पुल्टिस बनाकर बांधे जा सकते हैं। कहीं अगर जलन पड़ रही है तो उसमें भी लगाए जा सकते हैं। बेर वृक्ष की छाल ग्राही है, यह अतिसार, अच्छा छाल का भी उपयोग बता रहे हैं, रक्तातिसार, पेचिस, प्रदर और रक्त पित्त पर दी जाती है। छाल का काढ़ा फूटे हुए फोड़ों, जख्म और सड़े गड़े घावों को धोने हेतु उपयोगी होता है। तो मुझे लगता है कि जो डायबिटिक लेग होता है उसमें बहुत ज्यादा सड़गल जाते हैं पैर, हाँ, तो उसमें ये कारगर साबित हो सकता है। छाल को उबाल लेना है और उसके पानी से फिर घावों को धोना है। बेर वृक्ष की छाल का टुकड़ा मुख में रखकर उसका रस चूसने से दबी हुई आवाज 2 से 3 दिन में खुल जाती है। बाबा मिक्सी चला रहे हैं। ओके बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ सुनाई देना चाहिए। जो किताब अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको कंप्लीट करने दो फिर बात करना, ठीक है। सूखे अथवा ताजे चना बेर 2 तोला लेकर 16 गुना पानी में उबालें। उसका 1/4 क्वाथ बनाकर कपड़े में छान लें। इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर पीने से ज्वर का दाह, तृषा एवं व्याकुलता दूर होती है, पित्त ज्वर उतर जाता है। विषम ज्वर में भी यह क्वाथ लाभप्रद होता है। चना बेर को ले लेना है और 16 गुना पानी में उसको उबाल के और उसका क्वाथ जो बना है कपड़े से छान के उसे पीना है, ठीक है। तो जो व्याकुलता है मतलब कि एंजाइटी में राहत मिलेगी। और जो ज्वर का दाह मतलब कि जो फीवर की वजह से जो जलन पड़ रही है शरीर में उसमें कमी आएगी। विषम ज्वर में भी यह क्वाथ लाभप्रद हो सकता है। जैसे शरीर में 1-2 तरह का इन्फेक्शन हो, किसी को डेंगू भी हो, साथ में कुछ और भी हो, विषम ज्वर में भी ये फायदा कर सकता है। बेर वृक्ष के पत्तों का चूर्ण मट्ठे के साथ देने से अतिसार मिटता है। पत्ते जो है उनका चूर्ण बेर वृक्ष की छाल को बकरी के दूध में पीसकर शहद मिलाकर सेवन करने से अतिसार और रक्तातिसार मिटता है। इसके मूल की छाल और तिल को अलग अलग चटनी की भांति पीसकर गाय या बकरी के दूध को संभाग मिलाकर सेवन करने से भी रक्तातिसार मिटता है।